नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में जो हम लोग का प्रश्नावली 8.2 है, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बेसिक बातों को समझेंगे। इंट्रोडक्शन समझने जा रहे हैं। जो बेसिक बात है उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को करेंगे। तो बिना देर किए आओ पहले बेसिक बात को समझते हैं इस चैप्टर का, ठीक है? आओ। सबसे पहले आपको कुछ मान है जो आपको याद करना है, ठीक है? जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक उसी तरह कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 30 का मान √3/2 होगा, कॉस 45 का मान 1/√2 होगा, कॉस 60 का मान 1/2 होगा और कॉस 90 का मान 0 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों? अब आगे देखो। अब है टेन टेन का। तो टेन 0 का मान कितना होगा? 0 होगा। टेन 30 का मान कितना होगा? 1/√3 होगा। टेन 45 का मान कितना होगा? 1 होगा। टेन 60 का मान कितना होगा? √3 होगा। और टेन 90 का मान क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ठीक बाबू? तो आगे देखना। अब है कॉसेक 0। कौशिक 0 का मान होता है अपरिभाषित, कौशिक 30 का मान होता है 2, कौशिक 45 का मान होता है √2, कौशिक 60 का मान होता है 2/√3 और कौशिक 90 का मान होता है 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आगे देखो। सेक सेक 0 का मान होता है 1, सेक 30 का मान होता है 2/√3, सेक 45 का मान होता है √2, सेक 60 का मान होता है 2 और सेक 90 का मान होता है अपरिभाषित। और लास्ट में है कॉट। कॉट 0 का मान होता है 0। ठीक बाबू? कॉट 30 का मान होता है √3, कॉट 45 का मान होता है 1, कॉस 60 का मान होता है 1/√3 और कॉस 90 का मान होता है 0। ठीक है? ये आपको याद करना है। अब मैं इन सबको प्रूव करने जा रहा हूं। सबका मान निकाल निकाल के आपको दिखाने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलो बिना देर किए हम लोग पहले समझते हैं। पहले मैं एक अटपटा तरीका का लॉजिक दूंगा, देखना वो लॉजिक क्या है। ठीक? देखना मेरे लाडलो। ये देखो, 0 डिग्री है, उसके बाद से कितना डिग्री है? 30, उसके बाद से कितना है? 45, फिर कितना है? 60, फिर कितना है? 90। 0 है तो 0 से शुरू करो। 0, 1, 2, 3, 4। ये शॉर्टकट है, याद करने के लिए शॉर्टकट है। अब फिर मैं अभी मेथड, जो सुटेबल मेथड है, उससे भी प्रूफ करूंगा। सबसे बड़ा कौन है? 4। 4 से भाग करिए, सब में 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिए आप। 4 से भाग काट दीजिए, कितना आ गया? 1। ये 3/4, ये काट दीजिए, 1/2, 1/4, 0। अब सब में वर्गमूल पहना दीजिए, वर्गमूल पहना दीजिए। वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, 1 का वर्गमूल 1, 4 का हो जाएगा 2, 0 का 0। अब आप यहां पे करना क्या है? साइन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? साइन। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये ऐसे जस्ट फन में बता रहा हूं आपको। अब इसी को आपको कॉस करना है। क्या करना है? कॉस। उल्टा लिख दो। क्या लिख दो? उल्टा। पहले 1, 1 के बाद कितना? √3/2, फिर कितना? 1/√2, फिर कितना? 1/2 और फिर 0। यानी कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे फन में सिखाया, लेकिन अब रियल तरीका से तुमको समझाने जा रहा हूं। रियल तरीका से आओ देखना। पहले हम लोग देखेंगे 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री पर। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और मैंने आपको सिखाया है कि त्रिकोणमिति में हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा 90 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो कोण बी बराबर कितना है?
90 डिग्री। मैंने अपने तरफ से कोण ए को 45 माना, तो जब कोण ए को 45 माना तो कोण बी, सॉरी कोण सी बाबू, कोण सी भी कितना हो जाएगा 45। ये भी तो 45 हो जाएगा। आप बोल लेंगे कैसे? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो जब ये अकेले 90 है तो कोण ए और कोण सी दोनों का भी मान 90 होना चाहिए, तब 90 90 180। तो जब ये 45 तो ये भी कितना होगा 45, तभी ना 45 प्लस 45 90 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। तो अब देखना, तो आपने क्या देखा कि कोण ए बराबर कोण सी है, कोण ए भी 45, कोण सी भी 45। तो जब एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर है, एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। यानी इस 45 के सामने कौन है ए बी, तो यहां से आ जाएगा ए बी, और इसके सामने कौन है ए सी, तो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, ए बी बराबर ए सी। अगर मैं मानूं ए, तो ए बी भी ए होगा और ये भी कितना होगा ए होगा। ठीक, ए होगा, ए बी भी ए होगा, बी सी भी ए होगा। और हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय। क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग, जो 90 है उसके सामने वाली भुजा का वर्ग। तो 90 के सामने कौन भुजा AC, तो AC का वर्ग बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो एक भुजा कौन है BC, तो BC का स्क्वायर। एक भुजा कौन है AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। BC, BC देखे ना कितना है A, तो A का स्क्वायर। AB देखे ना AB भी कितना है A का स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, एगो ए स्क्वायर, एगो स्क्वायर, कौगो ए स्क्वायर, दूगो ए स्क्वायर। तो आप लिख दीजिएगा 2a स्क्वायर। अब आप वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो AC, ए स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा, और ये रूट में 2 तो रूट में 2, यानी AC का मान आ गया a रूट 2। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा बाबू। अब आ गया है तो अब चलो सबका मान निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग मान निकालेंगे साइन 45 डिग्री का। कितना डिग्री का साइन? अच्छा तुम बताओ साइन क्या होता है? P बटा H, P बटा H, P बटा H। अब देखना, जरा ध्यान से देखना। ठीक है मेरे लाडलो, ध्यान से देखना। मैं चाहता हूं तुम लोग को डाउट ना हो। ठीक बाबू, ध्यान से देखना। तो ये अगर इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा P, 90 के सामने वाला क्या होगा H, और थीटा और 90 के बीच में क्या होगा B। तो बताओ P का मान कितना है? तो आप बोलेंगे सर P का मान है A। देखिए P का मान कितना है A, और H का मान कितना है A रूट 2, A रूट 2, ए वन जा कट गया 1/√2। तो देखिए तो साइन 45 का मान 1/√2 आया कि नहीं आया? आ गया। ये है साइन 45 का मान। अब चलो कॉस 45 का मान निकालते हैं। कॉस 45, आपको कॉस पता ही है B/H होता है। अब बताओ B का मान कितना है? तो B का मान यहाँ पर A है। B का मान कितना है? तो A है। H का मान कितना है? A रूट 2, A रूट 2, ए वन जा 1 कट गया, तो 1/√2, यानी कॉस 45 का भी मान 1/√2 आया। तो प्यारे बच्चों आपने यहां से एक बात सीखा, वो कौन सा कोण है, वो कौन सा थीटा है जिसपे साइन और कॉस के मान आपस में बराबर होते हैं? तो थीटा है 45। तो नोट में एक बात याद रखिएगा, नोट में थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन तथा कॉस, साइन तथा कॉस का मान आपस में बराबर होते हैं, आपस में समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, यानी किस डिग्री पे, अगर एग्जाम में ये पूछ दे किस डिग्री पे साइन और कॉस के मान बराबर होते हैं, तो आप बोलिएगा 45 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 45 डिग्री पे। क्यों? साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ अब हम tan का मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे tan 45। tan क्या होता है? P/B। tan क्या होता है? P/B। P का मान है A, और B का भी मान है A 1 जा 1 कट गया, यानी tan 45 का मान कितना आ गया? 1। tan 45 का मान कितना आ गया? 1। आगे बढ़ते हैं, देखना जरा। लाडलो मेरे ध्यान से देखना। ठीक, अब हम
साइन कॉस टेन निकाल लिए, तो साइन का व्युत्क्रम कौन होता है बाबू? साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। निकालिए कॉसेक 45। कॉसेक क्या होता है? एच बटा पी। तो बताइए एच का मान कितना है? ए रूट दो, ए रूट दो। और पी का मान कितना है? ए। तो ये ए से ए कट गया, कितना आ गया? रूट में दो, यानी कॉसेक 45 का मान रूट में दो। अब निकालेंगे सेक 45 का मान। तो सेक क्या होता है? एच बटा बी, एच बटा बी। एच का मान कितना आया है? ए रूट दो, और बटा में बी, बी 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 का मान कितना है? ए से ए कट गया, ये भी कितना आ गया? रूट दो। अब साइन कॉसेक हो गया, कॉसेक सेक हो गया, तो अब निकाल लीजिए कॉट 45। कॉट 45 डिग्री कितना डिग्री? कॉट 45 डिग्री। तो कॉट क्या होता है? बी बटा पी। तो बी का मान है ए, और पी का भी मान है, एक मर्तबा में कट गया, यानी कॉट 45 का भी मान कितना हो गया? एक। कॉट 45 का मान कितना हो गया? एक। तो हमने 45 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं 60 डिग्री पे और 30 डिग्री पे सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालने। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यह आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग प्यारे बच्चों चलने जा रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब इसमें क्या है? आपको ना समबाहु त्रिभुज लेना है, समबाहु त्रिभुज एबीसी, सम बाहु त्रिभुज एबीसी लेना है। ठीक, आइए समबाहु त्रिभुज, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। समबाहु त्रिभुज का आपको परिभाषा पता ही होगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो मैंने अपने तरफ से मान लिया ए बी को 2a, तो ए सी भी कितना हो जाएगा? 2a, और बी सी भी कितना हो जाएगा? 2a। तीनों भुजा तो बराबर ही है, तो दोनों 2a 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 मान लिया। अब मैं क्या करूंगा? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब मैं कोण ए से एक लंब समद्विभाजक गिरा लिया। ठीक, उसका नाम दिया डी। वो दो बराबर भागों में बांटेगा, जिस पे गिरेगा। बीसी पे गिरा है, उसको दो बराबर भागों में बांट दिया। तो पहले ये यहां से यहां तक दूगो ए था, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, और ये कोणवा भी दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो 60 था, तो ये कितना हो गया? 30, और ये कितना हो गया? 30। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर? अब चलो हम लोग काम करते हैं। अब तुम्हारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? 90 के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग। तो 90 के सामने कौन है? ए बी, तो ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग। बाकी दो भुजा, एक भुजा कौन है? ए डी, तो ए डी का वर्ग, और एक भुजा कौन है? बी डी, तो बी डी का वर्ग। अब बताइए आप ए बी, आप देखिए यहां पर ए बी कितना है? 2a, तो लिखिए 2a का स्क्वायर। ठीक, ए डी तो मुझे निकालना है, एडी का स्क्वायर। बीडी, देखिए यहां से बीडी है, बीडी कितना दिया हुआ है? ए, तो ए का स्क्वायर, दो दूनी 4a स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया एडी स्क्वायर। 4 गो ए स्क्वायर में से एक गो ए स्क्वायर जाएगा, तो कौ गो बचेगा बाबू? 3 गो ए स्क्वायर बराबर में एडी स्क्वायर। वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल 3a स्क्वायर बराबर में एडी हो गया। ए स्क्वायर का वर्गमूल तो ए निकल जाएगा, लेकिन √3 नहीं निकलेगा। तो एडी का मान कितना आ गया? a√3, यानी यहां पे दिखा दीजिएगा a√3 निकाल लिए। अब चलो सबसे पहले साइन 60 पे चलते हैं, 60 डिग्री पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 60 डिग्री पे। देखना सब, तो साइन 60। पहले मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ साइन क्या होता है? P बटा H। साइन क्या होता है? P बटा H। अब बताओ थीटा अगर ये है, 60 यही नहीं दिखाई दे रहा है, थीटा ये है मेरे लाडलो, थीटा ये है, तो इस थीटा के सामने ये जो जाएगा वो P हो जाएगा, और ये H के, ये जो 90 के सामने वो तो H होता है, और थीटा और 90 के बीच में वो तो B होता है। तो तैयार हो जाओ, P का मान बताओ। P का मान कितना निकालो? a√3। कितना निकाले हो? a√3। H,
एच का मान कितना निकालो, 2a, 2a से a कैंसिल, आ गया √3/2 और एग्जैक्ट यही होता है sin 60 का मान √3/2 होता है। अब निकालो cos 60 का मान, तो cos क्या होता है b/h। अब बताओ b का मान यहां पर कितना है a, कितना है a, और h का मान देखो कितना है 2a है ये h 2a, a से a कैंसिल, आ गया 1/2, cos 60 का भी मान आ गया। अब निकालो tan 60 का मान, tan 60, tan क्या होता है p/b, तो आप देखिए p का मान कितना है, p का मान है a√3, तो यहां पे लिखिएगा a√3, और b का मान देखिए कितना है a, तो a से a कैंसिल, आ गया रूट में 3, देखिए यहां पर b लिखा हूं, ठीक है बाबू। यानी tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। अब sin cos tan हो गया, उसके बाद आप निकालेंगे cosec 60, तो cosec होता है h/p, तो आप देखिए आपका h का मान कितना है 2a, कितना है बाबू 2a, p का मान देखिए a√3 आया है, कितना आया है a√3, a से a कैंसिल, 2/√3, यानी cosec 60 का मान होता है 2/√3। अब आगे बढ़िएगा, cosec के बाद ले लीजिए sec 60, sec होता है h/b, h का मान देखिए कितना है 2a, कितना है 2a, और b का मान यहां पे कितना है a, तो यहां पर a से a कैंसिल, कितना आ गया 2, यानी sec 60 का मान होता है 2। अब आपको निकालना है cot 60, तो cot होता है b/p। अब देखिए b का मान कितना है, यहां पर a है तो a, और बटा में p का मान कितना है a√3, a वन जा कट गया 1/√3, यानी cot 60 का मान कितना होता है 1/√3, cos 60 का मान कितना होता है 1/√3। हमने sin 60, cos 60, tan 60, cosec 60, sec 60, cot 60 सबका मान निकाल लिया। अब 30 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं 30 पे, आइए देखिएगा 30 पे चलते हैं, यही बनाए थे 30 वाला, इसी पे हो जाएगा, आओ देखना। रेडी हो, रेडी हो मेरे लाडलो, यस रेडी है सर, आ जाओ 30 पे चलो। तो सबसे पहले sin 30 लो, क्या लो sin 30, लेकिन अब ध्यान देना, मैं तुम लोग का फुल अटेंशन चाहता हूं, फुल अटेंशन। मैं वो फिगर दोबारा बनाता हूं यहां पर ताकि तुमको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। देखो यहां पे बनाता हूं दोबारा सेम फिगर ताकि तुमको समझ में आए। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक। ये कितना है, ये 2a है, ठीक है बाबू। ये 2a है, नीचे वाला ये a है, और ये तुम्हारा आया है a√3। आर यू रेडी। अब देखना, सब लोग ध्यान देना, अब हम कितना पे चल रहे हैं 30 डिग्री पे, तो 30 ये है, तो 30 के सामने वाला जो होगा p, यानी ये हो गया p, 90 का जो सामने जाएगा वो हो गया h का मान 2a, और ठीक है ये थीटा और ये 90 के बीच में हो गया ये b, यानी b का मान a√3 आ गया। साइन क्या होता है मेरे लाडलो p/h, साइन क्या होता है p/h। चलो p का मान बताओ, p का मान कितना यहां पे दिख रहा है a, कितना दिख रहा है a, तो लिखना a, h का मान कितना है 2a, कितना 2a, तो 1/2, sin 30 का मान 1/2 होता है। मैं इस 2 को थोड़ा खूबसूरत बना दूं ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है। 2a, आ जाओ sin 30 का मान आ गया। अब तुम निकालो cos 30, तो cos क्या होता है b/h। अब देखो b का मान देखो तो a√3 दिखाई दे रहा है, a√3, तो लिखना a√3 बटा में h का मान कितना 2a, तो 2 से 2 के सॉरी a से a कैंसिल, आ गया √3/2, तो हमने निकाल लिया cos का भी। अब निकालिए tan 30, तो tan क्या होता है p/b, बताओ p का मान यहां पर कितना है a, तो लिखिए a, और b का मान यहां पर a√3 है, तो ले लीजिए a√3, a1 जा कट गया 1/√3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुड, बहुत बढ़िया। साइन cos tan निकालिए। अब आप निकालिए cosec 30, तो cosec हो जाएगा h/p, तो आप देखिए यहाँ पे h का मान कितना है 2a, तो 2a, और p का मान कितना है a, तो a से a कट गया, कितना आ गया 2। cosec के बाद आ जाएगा sec 30, sec होता है h/b, h का मान कितना 2a,
तो 2a, और b का मान देखिए कितना, a√3, तो a√3, a से a कैंसिल, 2/√3। अब आप cot 30 निकाल लीजिए, तो b/p। अब देखिए b का मान कितना, a√3, तो a√3 और p का मान है a से a कैंसिल, √3। तो हमने sin 30, cos 30, tan 30, cos 31, sec 30, cot 30 सबका निकाल लिया। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का मान निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इन चीजों को याद करना है, मगअप करना है, एग्जाम में सीधे लड़ जाएगा, सीधे लड़ जाएगा मेरे लाडलो, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक बाबू, बेसिक क्वेश्चन करने चल रहे हैं, आओ देखना। कह रहा है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, है ना बाबू, कोई बात नहीं, आओ देखो। याद रखना, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। आप एलसीएम लेंगे तो √2 हो गया, ऊपर 1 प्लस 1, ऊपर आ गया 2, नीचे है √2। तुम सब जानते हो 2 को क्या रूट में 2 गुणे रूट में 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और नीचे रूट में 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर आ गया √2। मान निकालना था, हमने मान निकाल दिया। चलिए आगे देखिएगा। ठीक बाबू, अब है साइन 60। बाबू साइन 60 का मान होता है √3/2, ऊपर स्क्वायर, तैसे घेर के स्क्वायर कर दो। साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब ये देखो, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, लेकिन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम हो गया 4, 3 माइनस 1, 3 में से गया 2, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आ गया 1/2। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, देखिएगा, tan 45 का मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, 3 तो 3, साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4। ये देखिए 1, 3 तरीके 9/4, नीचे छुपा हुआ 1, 1 और 4 कैल्शियम 4, 4 वाला इसमें जाएगा, 4 एकम 4, 1 वाला इसमें जाएगा 9 एकम 9, तो 9 4 13/4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मान निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखो 3। ठीक है बाबू, कितना दिया हुआ है? 3, ठीक, 3, तो 3 लिख लीजिए। अब यहां पे दिया हुआ cot 60, मैं तुमको दिखा देता हूं ताकि तुमको डाउट ना हो। आओ देखो, cot 60, लो देखो, cot 60 है ना बाबू, ये रहा cot, ये रहा 60, तो cot 60 का मान होता है 1/√3, कितना होता है बाबू, 1/√3। तो ले लो, चलो cot 60 का मान कितना है बाबू, 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। सेक 45 तो जानते हो कॉस, ये देखो मैं तुम्हें लिख दे रहा हूं, सेक 45 का मान होता है √2, कितना था बाबू, √2, तो लिख देना √2 का स्क्वायर, ये इसको काट देगा, 3 तो 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 ये खत्म, और यहां से 2, तो 1+2, 1+2 कितना हो गया, 3, आ गया हम लोग का 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको मान निकालना है। अगर आप मान याद कर लिए ना तो मान निकाल लेंगे, तो सबसे पहले मान याद होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़िए। ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है tan स्क्वायर 30, भाई साहब tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू है तो इंटू, साइन 30 का मान होता है 1/2, प्लस तो प्लस, cos 60 का मान होता है 1/2, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, इंटू tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर तो स्क्वायर, आगे है माइनस, और फिर 2 तो 2, tan 45 का मान 1, cos 0 का मान 1, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब देखना जरा ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये 1/2, प्लस में ये 1/2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बटे में 2, 2 एकम 2, नीचे कितना 1। अब देखना 2 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 गया तो यहाँ पर 1, 2 से 6 में भाग करोगे तो कितना आएगा 3, तो ऊपर वाले में गुणा, 3 तरीके 9, जब आप 2 से 6 में भाग करेंगे तो आएगा 3, और जो आता ऊपर वाले में गुणा तो 3 तरीके 9। अब 1 से 6 में भाग करो तो 6 आएगा, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे माइनस है तो लिख दीजिए -12। अब देखिए 9 और 1 10, 10 - 12,
12 बटे में 6। अब 12 में 10 गया तो -2/6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी इसका मान होगा -1/3, -1/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए क्या करा है। tan 60 है, tan 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर, 4 तो 4, sin 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर, 3 sec 30, जानते हो बाबू sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 कैसे देखिएगा, देखिएगा cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos का उल्टा क्या होता है sec 30, तो इसका हो जाएगा 2/√3। वैसे आप मान याद कर लीजिएगा, आपको चार्ट भी दिए हैं। ठीक है, ऊपर क्या है स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर, बटा तो बट्टा, कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 होता है 2, सेक 60, ठीक है बाबू, सेक 60 तो होता है 2। ठीक है, कॉट 30, तो कॉट 30 का मान होता है, आप देख भी लीजिए 1/√3, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। ठीक, कॉट 30 देखो, कॉट 30 का मान √3, सॉरी, कॉट 30 का मान √3, कॉट 30 का मान √3, कॉट 30 का मान √3, तो ये रहा √3 स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये इसको काट देगा तो वहां से कितना बचा 3, प्लस 4 तो 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, ये जो 2 है उसका स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, बटा ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और ये इसको काट देगा तो 3। अब देखो 2 दूनी 4, ये 3 से 3 खत्म, तो ऊपर आया 3, ये 2 से 1 में गुणा 2 एकम 2, यहां पर कितना बचा 4 + 1, 4 में 3 गया 1, तो देखो 3 2 5, 5 4 9, 9 1, 10/1, यानी आ गया 10। इसका मान कितना होगा 10। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बहुत ही प्यारा है और वीवीआई भी है, वीवीआई भी है। ठीक, क्या कह रहा है कि साइन a + b बराबर में 1। तो मेरे लाडलो एक बात बताओ, ये a + b रहने दो, तुम बताओ साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। अब इस साइन से इस साइन को काटना, लेकिन मन में काटना, कलम मत चला देना, हटा देना सीधे और लिख देना a + b लिख देना। क्या लिख देना बाबू, a + b। चलिए आगे देखते हैं, a + b, यहां से कितना आ जाएगा 90, आ गया समीकरण 1। और आपको दिया है cos a - b बराबर √3/2, तो cos में ये कितना का मान होता है, तो ये देखना cos a - b, ये cos कितना का मान होता है 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। अब ये cos से cos को काट देना, मन में काटना, तो a - b बराबर 30, ये आ गया समीकरण 2। अब दोनों को लिख लो, a + b बराबर कितना है 90, आया है ना। अब ये प्लस b माइनस b खत्म हो गया, एगो ए कौ गए 2 ए, 9 + 3 12, 120, 2 6 के 12, 60, यानी a का मान कितना आ गया 60। तो a का हमसे क्या पूछा हुआ, a और b का मान ज्ञात कीजिए, हमने a का मान निकाल लिया 60। अब निकालना है a + 20 बराबर 90 है, a का मान है 60, आप प्लस में b बराबर 90, प्लस उधर गया तो माइनस, तो 90 - 60 यानी हो गया 30। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने a का भी मान निकाल लिया और b का भी मान निकाल लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि साइन a + 2b बराबर √3/2 और cos a + 4b बराबर 0। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, आसान है। पहले ये बताओ साइन a + 2b, साइन में कितना का मान होता है, आप बोलेंगे सर साइन 60 का मान √3/2 होता है। अभी साइन से साइन को मन में काटना, कलम मत चला देना। ठीक, यानी यहां जाएगा a + 2b बराबर में 60, समीकरण 1। ये रहा cos a + 4b, cos में कितना का मान 0 होता है 90 का मान 0 होता है, तो यहां पे लिखेंगे cos 90, cos से cos को काट दिए, तो ये हो गया a + 4b बराबर में 90, ये हो गया समीकरण 2। उठा के इसको लिखो, a +
दो बी बराबर में 60, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, एक कैंसिल, 4 गो बी में से अब 2 गो बी घट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 गो बी, 90 में से 60 गया 30, तो बी बराबर हो जाएगा 30/2, यानी बी का मान आ गया 15 डिग्री। तो बी का मान जब 15 डिग्री आ गया तो आपने पढ़ा है ना, ए प्लस 2b बराबर कितना दिया है 60, ए प्लस 2 बराबर 60, तो ए प्लस 2 आप बी का मान आपने 15 निकाला है बराबर में 60, तो ए 15 दूनी 30 बराबर में 60, प्लस उधर गया तो माइनस, तो ए का मान 60 माइनस 30, 60 में से 30 गया 30, तो हमें ए और बी का मान निकालना था, हमने ए का भी मान निकाल लिया, बी का भी मान निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है, ये क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, खुद से प्रैक्टिस करके इसका आंसर कमेंट में बताना है। किसमें बताना है? कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं, आओ। ठीक, ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, तो छोड़ो इस क्वेश्चन को, अभी कराऊंगा तो तुम्हें दिक्कत होगी, इधर आओ, अभी आओ, छोड़ो मैं इसको बना ही देता हूं, आओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखना आपको दिया है tan a प्लस बी बराबर 1, तो बताओ tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो आप बोलेंगे सर 45 का मान 1 होता है, tan से tan को काट दो तो आ गया a प्लस बी बराबर 45, समीकरण 1। अब फिर देखो ना, tan a माइनस बी बराबर दिया 1/√3, तो tan में ये कितना का मान होता है? तो आप बोलेंगे सर tan में ये 30 का मान होता है। बाबू एक बार चेक कर लो तो, सोनू बाबू 1/√3 ही है ना? ठीक है तो बाबू, तो ये tan 30 का मान हो गया, tan 30 का मान, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर हो गया 30, समीकरण 2 उठा के इधर लेके आओ, a प्लस बी बराबर है 45। ठीक है बाबू, तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, a प्लस ए 2a, 45 30 कितना हो गया 75, तो a का मान हो गया 75/2। ठीक बाबू, तो अब a प्लस बी बराबर है 45, तो a का मान है 75/2 प्लस में b बराबर 45, तो b का मान हो जाएगा 45 माइनस 75/2, नीचे 1, एलसीएम 2, 45 दूना 90 माइनस 75 आ गया 15/2, b का मान आ गया 15/2। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक है, कल हम इसका प्रश्नावली बना करके आपको देंगे, यानी कल हम लोग 8.2 करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।